हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस के अध्याय 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस अध्याय का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 नंबर में, निम्न के चित्र बनाएं। क में है मूसला जड़, ख में है रेशेदार जड़, ग में है पत्ती। तो आपको जो है इन तीनों का चित्र आपको खुद से बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूसलाधार का यहाँ पे चित्र दिया गया, यहीं से आपको बनाना है। मूसलाधार क्या है? जिसमें जो एक मुख्य जड़ हो। यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें एक जो है ये एक मुख्य जड़ है और इसी से और सब जड़ निकला, तो इसे हम मूसलाधार कहेंगे। और रेशेदार जड़ जो है इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता है, बल्कि सभी जड़ें जो है एक ही स्थान से निकलती है। इसमें जो सब जड़ एक ही स्थान से निकलता है उसे कहते हैं रेशेदार जड़, और जिसमें एक मेन मुख्य जड़ यानी होता है उसको कहते हैं मूसलाधार। तो इन दोनों का आपको फिगर बनाना है 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें रेशेदार या झकड़ा होगी। रेशेदार जड़ का ही दूसरा नाम झकड़ा जड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होगा, यानी इसका ऑपोजिट दिया गया है इसमें। 4 नंबर में, निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। दिया गया है धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास में आ जाएगा पीपल, आम, धनिया, तुलसी। समानांतर सिरा विन्यास में आ जाएगा धान, गेहूं, मक्का। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे में जड़ का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा, पौधे में जड़ का निम्नलिखित कार्य है। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिया गया, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा गया है। तो पहला कार्य होगा, जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। दूसरा हो जाएगा, यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। तीसरा हो जाएगा, जड़ मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी को कटाव से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तना के 2 कार्य बताएं। इसका आंसर होगा, तना के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, तना पौधों को आकृति प्रदान करती है। दूसरा, यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। 7 में है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा, जड़ 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़, उसको रेशेदार जड़ भी कहते हैं। 8 में, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो जड़ पौधों को खड़ा होने में मदद करता है, एक कार्य ये हो गया। दूसरा, यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। इसका आंसर होगा, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन करना, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाना। क्वेश्चन 10 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होगा। 11 में है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? इसका आंसर होगा, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं डैश जड़। तो यहाँ पे आपको लिखना है झकड़ा जड़ या रेशेदार, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। क में है, जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है खनिज लवण। ग में है, पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी एवं यहाँ पे होगा वृक्ष। घ में झकड़ा जड़ का दूसरा नाम डैश जड़ है, तो झकड़ा जड़ का दूसरा नाम जो है वो है रेशेदार जड़। अंगों में है, जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है समानांतर। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, खाली स्थानों का क में आपको लिखना है झकड़ा या रेशेदार, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। ख में होगा खनिज लवण, ग में वृक्ष या फिर आप पेड़ भी लिख सकते हैं। घ में होगा रेशेदार, अंगों में होगा समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, सही विकल्प चुनिए। क में आम है, ऑप्शन में शाक, झाड़ी, वृक्ष कोई नहीं।
तो इसका हो जाएगा वृक्ष। ख में है पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। ऑप्शन में है भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, सभी में। तो पत्तियां जो है वो जल का उपयोग भोजन बनाने में करती है। नेक्स्ट है जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन में वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट हमारा घ नंबर है मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे डैश कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक बीज पत्री। जिसमें एक बीज होता है उसको एक बीज पत्री कहेंगे, जिसमें दो बीज होता है उसको द्विबीजपत्री कहेंगे। तो आज हमारा क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।